प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर कैसे करें? कई बार हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को डीएसए से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, अपने जॉब में प्रमोशन लेने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो मेरी बात हुई अभय से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे अच्छे करे भैया। उससे जो बातें हुई मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो तुम क्या करते हो? तो भैया कई बार ना कुछ समझ में ही नहीं आता, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, ऐसा आ जाता है, लगता है कि अब क्या करे, कुछ बुझता ही नहीं है। देखो ये सबके साथ होता है। प्रॉब्लम जब बहुत बड़ा लगे, जब लगे कि अरे ये कभी मैंने कंसिडर किया ही नहीं है, तो सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, स्मॉलर चंक्स में तोड़ो। अगर तुम्हें बोला जाए कि एक फेसबुक जैसा ऐप बना दो, तुम्हें सोचना पड़ेगा यार इसके छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं। इसमें एक फ्रंट एंड ऐप चाहिए, ठीक है, इसमें एक बैक एंड चाहिए, बैक एंड कैसा होना चाहिए, फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, बैक एंड को फिर छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हो, सर्विस कैसे लिखी जानी चाहिए, डेटाबेस कैसा होना चाहिए। तो जब आप किसी बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो, दो चीजें होती है। एक, ओवरवेलमिंग कम लगता है कि अरे ये तो आता है, नहीं आता है। दूसरा, अब आप गूगल कर सकते हो, अब आप लोगों से बात कर सकते हो, अब आप उस फील्ड में एक्सपर्ट्स भी ढूंढ सकते हो। तो फिर अभय ने मुझसे पूछा कि भैया तो जो सोल्यूशन आए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सब लगा दें। लेकिन नहीं, रुको। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी जो फर्स्ट सोल्यूशन आए, जो पहला आंसर आपके दिमाग में आए, उसको तुरंत से इंप्लीमेंट करने मत लग जाओ। हमेशा एक दो और ऑप्शन जनरेट करो, दो चार और ऑप्शन जनरेट करो, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा सोचो। क्योंकि देखो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो 50% ऑफ द वर्क है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑप्शन जनरेशन, थिंकिंग, प्लानिंग, ये खुद 50% ऑफ द वर्क है। तो उतना टाइम आपको सोचने में, ऑप्शन जनरेट करने में, रिसर्च करने में भी लगाना चाहिए। तो अब अभय मुझसे पूछता है कि भैया जब इतना कुछ आता ही नहीं है तो कैसे मैं इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूं और इतना सारा सोल्यूशन जनरेट करूं, ऑप्शन जनरेट करूं? आप तो क्या क्या कह रहे हो। देखो इस बात से भी ओवरवेल्म होना लाजमी है। नहीं बहुत आता है तो क्या करना चाहिए? छोटे छोटे प्रॉब्लम से शुरुआत करना चाहिए। जैसे अगर तुम एक HT1 हो, तुम्हें एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दिया जाता है, कोई बड़ा कोई टेक लीड जो होता है, HT3 जो होता है, वो प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट में तोड़ के तुम्हें एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम देता है। तुरंत मत चले जाओ कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। नहीं, उस पर फिर से टाइम लगाओ, रिसर्च करो, ऑप्शन जनरेट करो। छोटे छोटे पीसेस पे जब प्रैक्टिस करोगे तो बड़े बड़े पीसेस भी सॉल्व होने लगते हैं धीरे धीरे। अब अभय मुझसे बोलता है कि भैया कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो कह रहे हो वो करने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन छोटे पार्ट में भी मेंटल ब्लॉक आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता क्या करूं, गूगल से भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होता है। देखो इस समय अभय की समस्या हम सबकी समस्या है। कई बार जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो मेंटल ब्लॉक आ जाता है। तब क्या करना चाहिए? लोगों से बात करनी चाहिए, आपके टीम मेंबर से, आपके फ्रेंड से, कम्युनिटी से, नेटवर्क से। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि नेटवर्क बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि बस जब आपको जॉब चाहिए तब आपका रेज्यूमे चला जाए। आप एक सही तरह का नेटवर्क बना के रखोगे अपनी कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी के बाहर, तो जब आपके पास ब्लॉक आएगा, यार मैं इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे ये सोल्यूशन लग रहा है, बट और सोल्यूशंस और ऑप्शंस मेरे दिमाग में नहीं आ रहे क्योंकि मैंने कभी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं है। उससे पूछो, हो सकता है उसका एक्सपीरियंस हो, नहीं भी हो तो किसी से बात करने में, आदान प्रदान करने में विचार का कई बार प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस और मल्टीपल ऑप्शंस दिखने लगते हैं। इसके पहले कि मैं अभय और अपनी आगे की बातचीत बताऊं, आपको मजा तो आ रहा है तो आपने अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, इस पे एक कमेंट क्यों नहीं डाला, और यार शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अब अभय को मजा आने लगा था तो अभय ने मुझसे क्या कहा कि भैया ये तो आप कह रहे हो कि जब प्रॉब्लम आए तो कैसे सोल्यूशन ले, लेकिन ऐसे भी क्या हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही अभय ने, ध्यान से सुनो। अगर तुम क्यूरियस रहते हो, अगर तुम येन केन प्रकार ऐसे ही बिना मतलब में भी टेक ब्लॉग्स पढ़ते रहते हो, चीजें समझते रहते हो, अपना डोमेन नॉलेज बढ़ाते रहते हो, और जो मैं कई बार कहता हूँ, लोगों के साथ लंच पे जाओ, नए नए लोगों से पूछो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो जो मैं नेटवर्किंग की बातें इतनी कहता हूँ इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप उनको इतनी बार सुनते हो, जब आप किसी से डिस्कस करते हो, तो जब आपके पास वो समस्या आती है, आपको लगता है अरे उसने तो कहा था, वो तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, या मैंने उस ब्लॉग में पढ़ा था, या मैंने उस टॉक में देखा था, उस यूट्यूब वीडियो में देखा था। तो जितना नॉलेज होता है, जब आपके पास क्यूरियोसिटी होती है, अपने प्रॉब्लम स्पेस की क्यूरियोसिटी होती है, तो जितना नॉलेज होता है वो सारा का सारा नॉलेज आपके क्यूरियोसिटी के कारण होता है। तो आपको अपने जॉब में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत है, और लोगों से अंट संट बातें करने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या लगता है कितना मारेगी इंडिया इस बार। ये सब बातें करो, 5 मिनट 10 मिनट मन बहलाओ, लेकिन काम की बातें भी लोगों से करो। दोनों चीजें होती है, नेटवर्क अच्छा बनता है प्लस
आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जितना आप डीप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उतना सोचोगे, एकदम बढ़िया साइकिल है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एकदम झकास भोकाल हो जाएगी इस क्यूरियोसिटी के कारण। और अभय को मैंने एक और टिप दी कि बहुत बार प्रॉब्लम्स को हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सोल्यूशन ढूंढने में। नहीं जरूरी है, कीप इट सिंपल। बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है जिसको कहते हैं KISS, कीप इट सिंपल सिली, कीप इट सिंपल स्टूपिड। क्योंकि कई बार हम अपनी चालाकी में, अपने इंटेलिजेंस दिखाने के चक्कर में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो तब अपने आप से ये भी क्वेश्चन पूछना, और इसीलिए ऑप्शन जनरेशन बहुत जरूरी है कि पहले ऑप्शन पे ना कूद सके। बहुत जरूरी है ये सोचना कि क्या जो मैं सोल्यूशन सोच रहा हूं इसका कोई सिंपल ऑल्टरनेटिव भी है क्या। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, वो ऑप्शंस, वो ऑल्टरनेटिव जनरेट करना, एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से वे करना, ये भी बहुत जरूरी है। कीप इट सिंपल सिली प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुरु मंत्र है। अब अबे काफी कुछ समझ चुका था तो उसने बोला कि भैया बात है आपकी सही है, मैं करता भी हूँ कभी कभी ये सब चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है। तो देखो मेरे भाई, अबे प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो गलतियां तो होंगी ना। गलतियां तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। किससे गलती नहीं होती? हर किसी से होती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि गलतियों से सीखो। सीखो कैसे? ऐसा नहीं कोई थप्पड़ मार के सिखाएगा तुम्हें। जब तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसका एक फीडबैक लूप बनाओ। उसका फीडबैक लूप को जब वापस आएगा तुम सोचो कि ये मैं चाह रहा था कि यूजर कम टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और यूजर को ज्यादा टाइम लग रहा है, यूजर का टाइम स्पेंड इतना बढ़ गया है, मैं तो चाह रहा था कम हो जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो कोई गलती हुई है? ये गलती नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन करो, फिर से उसको फिक्स करो, फिर से रिफ्लेक्ट करो, फिर से उसको फिक्स करो। हम लोग करते हैं ना ये चीज। जब हम अपना कोर्स बनाते हैं हम सोचते हैं सब बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर बच्चे नहीं कर पाते, हम देखते हैं बच्चे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, उनसे बातें करते हैं, समझ में आता है अच्छा ये प्रॉब्लम था, फिर से उसको फिक्स करते हैं। तो ये तो पार्ट है, प्रोग्रामिंग का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है कि जो भी तुम सोल्यूशन डिप्लॉय करोगे उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहेंगी। जरूरी ये है कि आप नाप सको कि आपका सोल्यूशन इफेक्टिव है कि नहीं। वो फीडबैक आप मेजर कर सको, उस पे एक्ट कर सको। अगर आप एक्ट कर पाओगे तो उसके बाद जो नया सोल्यूशन आता है यार वो और भी बढ़िया होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में ये फीडबैक लूप मेजर करना और वापस उस पे एक्ट करना, इससे आपकी स्किल 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बेटर हो जाती है। तो अबे को काफी मजा आया, वो समझ गया कि भैया अब तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को इस फ्रेमवर्क के थ्रू देखूंगा, इन 7 टिप्स के थ्रू देखूंगा कि कैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर करनी है। और इससे ना सिर्फ प्रोग्रामर्स नहीं, हर जगह, अगर तुम मार्केटर हो, तुम फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, तुम कुछ भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक की स्किल है प्रोफेशनल का इस वर्ल्ड में, और वही आपके ग्रोथ में सबसे बड़ा ड्राइवर है। इसलिए इन 7 टिप्स को याद रखना, हर दिन थोड़ा थोड़ा हौले हौले प्रैक्टिस करना, तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। जाते जाते मुझे कमेंट में बस इतना बताते जाओ कि तुम्हें कौन सी टिप बेस्ट लगी और कौन सा वाला तुम यूज करने वाले हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।